और मैं फिर हमारा फार्मर्स के लिए जो ट्रेन फार्मर्स के लिए इस बार भी मैं एडिशनल कोशिश करूंगा कि अंत पे ऑनरेबल मिनिस्टर यानी जीडी वंशु मिनिस्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से भी हम रूबरू कराएंगे। आइए उससे पहले आज के पूरे दिन भर के कार्यक्रम को देखते हैं। आज अवेयरनेस कैंप ऑन साइंटिफिक पिगरी एंड पिग फीड्स का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। नमस्कार, वंचम मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। 2025 के आज 30 जुलाई बुधवार और इस वक्त कानूबरी के मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़रूरी एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यहाँ आज मौजूद होंगे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट होंगे, कई सारे डॉक्टर होंगे, कई सारे डायरेक्टर होंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो हर रोज़ आप सभी से मैं ये कहता था कि जो भी गवर्नमेंट इतना कमज़ोरी नहीं है, हर तरह की हमें प्रोवाइड करती है। जो भी सुविधा वो लोग, भारत सरकार हो या अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो, हमें कुछ ना कुछ सुविधा हर रोज़ देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के ज़रिए ये हमें ये दिलाते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा मैं ये कहता हूँ आपसे कि जो ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स है उसको बनवाना ज़रूरी है। हर ज़रूरत डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। जो आज पिगरी के ऊपर में यानी कि जो सूअर पालते हैं इनके ऊपर में एक कार्यक्रम चलाएंगे और साथ साथ जो दाना है सूअर के दाना वो भी आज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो सबसे पहले आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम को देखते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अब ये कहेंगे कि हमें तो नहीं मिला है, भला आपको कैसे मिलते कि पिछले बार जिन लोगों को वैसे फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुलाया है, बार बार ये इनवाइट किया है, तब आपने क्या कभी फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया? क्या कभी आप इस तरह की मीटिंग में, ट्रेनिंग में कभी आप गए? आज सबको नहीं मिलने वाला है। जो लोग पिछले बार जो ट्रेनिंग किए हैं इस पिगरी के ऊपर में, केवी के द्वारा ये कार्यक्रम चला रहे, केवी के और ICR दोनों कोलैबोरेट करके इस कार्यक्रम को चलाएंगे। जो पिछले बार केवी के ओर से कई बार बुलाए होंगे या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बुलाए होंगे कि इस तरह की कल्टीवेशन करने में, फार्मिंग करने में किस तरह से आपको करना है, ये सारे ट्रेनिंग देते हैं पहले तो आज ऐसा मुझे पता चला है कि जो लोग आज पिछले बार की जो ट्रेनिंग में मौजूद थे उन लोगों को ही आज ये दाना प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले दिन भर के कार्यक्रम को देखते हैं। ज़्यादातर कार्यक्रम है सीधे लाइव हम करेंगे, लेकिन अंत पे हम कोशिश करेंगे जो साइंटिस्ट है, जो डायरेक्टर है, जो आज के जो मंत्री जी है उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। चले जोरदार तालियों से प्लीज। लोकसभा मंच सर जो हमारा ट्रेडिशनल बंच ऑफ कोट है उससे Ranjan Lowy, Director, Department of Human Society. I would like to request to translate Dr. Lowy. And
अरुणाचल सरकार के माननीय कृषि एवं संबद्ध मंत्री डॉक्टर जी वंशु सर our director हमारे इमान वंशु मानव আছে মানে লংচ মানুহ আছে কানুবাৰী বেল লংডিং বেল আমাৰ বেচিকেলি আমি আগৰ পৰা আমি খেতি বাতি কৰি আছো तो ताकि पोर्ट जो है वहाँ पे ऊपर कंज्यूम कर बट बाद में हम एक पूरा इवेंट रखेंगे जिसमें इन्वेस्टर्स को कुछ बताएं सभी पंचायत लीडर्स पब्लिक लीडर्स पशुपालन क्षेत्र में जितना भी ऑफिसर्स है, कृषि क्षेत्र में जितना भी ऑफिसर्स है, आपके सामने में यहाँ में उपस्थित है। और ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनका प्रेजेंस से आपको पता चल जाना चाहिए कि सरकार का तरफ से कितना फोकस वे में पशुपालन के लिए किस सीरियसनेस के साथ आया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। या केमे केम्हामा ऑफिसर्स विपीपी या चोलो थम केम्हा तोबांगन तो ले केम्हा अपना का इखा मानी आपको सोले को राम खातो है कोई मा इको मोटसन तेंगा ले पांग डाल ले तो ले केम्हामा अनि रम पे अपना का पम्मा रम पे अताली ट्रेनिंग को का पम्मा इखा मा वाले ते पम्मा तुले आयाम का भाई केमे गवर्नमेंट की मत केमे इंटरेस्ट पे पब्लिक ना के पहले नामक आशा है ले तंता तो ले अनि ले आपको कहते ले ये के में लिंक अप होगा मो दिखा में हमें के अटा का है अटा के में हुए अटा का ट्रक को ले पाव पे तो लो जगह दा पाव के ना या हम लॉस दिखा में हम टिंग बाहर में मुखिसा का पामा दिखा का में बोटन टेन बोके के में सतंग टेन साई यूनक टेन लाई ले ओ सामने वो खातो के में हो टिंग मा अरे में वक्तम में ना वो यो वक्तम में ले कोई सहायो ले दी तो ले या मीटिंग ला में चंपू दिखा मा के में तताली बॉस को बता ले है पोंगले का पंगरा या टिंगो मो टेंगा मो तताली सुईला होली पानता है सुईला होली पोंगले द कप बोले बेले साइन के है बेले कई थोम के है तो तू कई थोम के है ले या टिंगा पना अथा पोंगले कप थुई ले या होबे पा पचंको था ले थे तो ले पोंगवा फम ले कुतन तो ले खमा थुई ले जाक ले तो ले मन ले या वन का इदिन का मीटिंग किया तो सिंग मा के पब्लिक के मैले नामक ना सा है लेकिन तो ले लापा मीटिंग जान दे पू बांगा मीटिंग जान के में सीरियस ना पा का पंगा तम कोला में ये मीटिंग स्पेशली बिदु शेको फन नरवे या के में आवान का पंगा हर तो ले दीदी साइड तो पा ना बु बांग पंगा चिमी के ना या अच्छा के था ट्राई का पंगा या वो लोग सब लम्बा लोग तो घर पापा के ना तो वांग होते के में या आवाज का पंगा लो या भाई बा के में या मीटिंग वाले हम पूरे कहीं पे या बोस्टू पोंगले का पंगा ना है वो सिंह पूरे पे टापो नंगे होटिंग टिंग में जिलोक पे अंकन है बा तामों होटिंग टिंग में मोंग मखने ये बिल्टा वक्त में ले ताते वक्त बिजनेस पूरे ले पचंग ला ia waktu jauh kumandai cangku le pongole kapal becang lama. O cincin mai ia waktu itu le kako beda solai tong le jadi itu le apok sok becang lama. Waktu perlu bang, waktu beda kan tak company he le kue hon beda hon dia tak kapang le itu le becang lama. Waktu itu le ia bayi ia waktu itu le kako mai le solai kan apa ia yu yang itu le becang lama. वक्त yang kan kita uang hai boleh akan hai boleh ngawai boleh ada yang beli hai boleh ya tika hai pecang lama ya tu cek hai kisah tu pecang hai buat enam orang hema panjang nanti le वक्त काबू ले जाए हम तो बने तो ले वक्त सत्तर महीने में चिको घूमे बने कितने लेना तो खापू चरपू खटम रिको चुरीपू माकू तो माकू रामू ले
में एलेक्सा के में चिंग sama के में मैं lakukan मैं hubungi kopi मैं jangan dia makanya hari ini kita ada di biji karena ada orang satu solat koi om lo koi bagian jam saya bang saya beli sudah bersih le itu sinta tak itu sudah apa तो वाहन को दिया ये सब चीज़ें समझना जरूरी है और मैं खास करके यहाँ पे डिपार्टमेंट का केवीके का तरफ से और हमारा जो पशुपालन विभाग का तरफ से जो रिपोर्ट्स आया उसमें अच्छा भी लगा। इसमें 2-3 फार्मर्स हैं जिसको मैं सबके सामने में पेश कर मानना ही दूंगा। चलिए आरो मोवांग है वहाई है मोवांग वहाई है मोवांग या तो वहाई है। चलिए पहले आप बताओ इधर आओ आपका पास कितना है बाप कितना है स्वर कितना है ज़्यादा नहीं है इसे बात को वैसे आपका पास कितना स्वर था ना इस चीज़ को कहाँ चला गया ट्रीटमेंट किया कैसे बीमार होकर मर गया तो उसको डॉक्टर को दिखाया आप लोगों ने तो ये उन फार्मर्स में से 2 फार्मर्स हैं जो सीरियसली बहुत दिल से तो करता है लेकिन इनका अभी सुनने को मिला कुछ स्वर कुछ पैरालाइज का सिम्टम्स दिखा करके एक्सपायर हो गया लेकिन बाद में मेडिसिन देने के बाद अच्छा हुआ। वो लड़का जो है माननाई जो है वो एक्चुअली चौपसा गांव का है। वो अभी वो निर्जुली कंकड़ नाला में यह सुअर पालता था पाल करके वो बिजनेस करके चल रहा था तो मैंने बोला कि वो सिक्योर नहीं होगा तुम गाँव में जाके करो क्योंकि अभी वो गाँव में कर रहा है। तो ये सब इस प्रकार से हम लोगों को कैसा पशुपालन ये आप लोग सोचता है कि हम लोग तो जो सुअर पालना तो पहले से करके आया है अब पहले से करके आया ठीक है आपका बाप दादा ने भी किया होगा लेकिन आजकल टेक्निक बदल गया है। आजकल का जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको सुअर पालना पड़ेगा ट्रेनिंग नहीं होने से काम नहीं है। आप लोग सोचिए दाना देने से सुअर बच जाएगा। उस दिन लॉक्सी में और नेटोंग में ASF अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का बीमार हुआ है उसका फैल गया था लकीली साइड एक ही मरा है यहाँ पे वहाँ में भी एक ही मरा है ऐसा है ना ये दिव्यो साहब एक ही मरा 2 ही मरा 2 मरा लकीली 2 मरा अगर ये स्प्रेड करता ना सारा कारोबार का सुअर बर्बाद कर देता तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे जो बार बार बोलते आया है कि आप लोगों को जब सुअर बाहर से नहीं लाना है बाहर से सुअर आएगा तब बीमारी आएगा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है खतरा होता है और खास करके कानूनवर में क्योंकि ये मैदानी इलाका है प्लेन एरिया है तो यहाँ में वो ASF जैसा बीमारी का कोई इलाज नहीं है इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इसको कंफर्म करने के लिए बाहर लेबोरेटरी में भेजना पड़ा जिसका रिजल्ट निकला कि ये ASF है और ये ASF भी है जो सारा नॉर्थ ईस्ट का जो पिगरी सेक्टर्स में बहुत बड़ा इन्होंने ये हार्म किया है तो इसीलिए बार बार बोलते आया है कि बायोसेफ्टी करना है आपको सुअर बांधने समय में बांधने से पहले आपको सुअर को कैसे सेफ्टी अच्छा से रखना है वो जानना जरूरी है। हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या करता है घर का बगल में ही सुअर का वो घर बना देता है ये गलत है। आइसोलेशन थोड़ा दूर में रखना है बाहर का आदमी आने के लिए नहीं देना है बाहर का दाना नहीं खिलाना है ये सब ये सारे बातें हैं इस पर आप लोगों को गौर करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा जानना पड़ेगा नहीं तो हम लोग का जो सोच तो ये है ना कि ना हमें आनो बोले आनो कुछ चाहा तो काय तो अपन पार्टी में का वक्त में पाके माने के ने देते को बोले ले जा के ने ये साइंटिस्ट हुए कौन हमें लाइक का आनो तो है पर साइंटिस्ट हुए हमें फोनजिया कोनो बा के ने पोले खपम ट्रेनिंग जितने नहीं बा वक्त में मैंने पिताजी समझो को नहीं है ते में जा है बोले
some business kung kaya cangkai ba tram kita housing sing mahia मानराय ब्लॉक में अच्छा है बाकी में ट्रेनिंग लांग करो तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ पिछले बार बहुत आदमी को ट्रेनिंग दिया गया है एनआरसी पीक का तरफ से भी ये ट्रेनिंग दिया गया है एनआरसी में भी जाके भी ट्रेनिंग किया है अलग जो हमारा केंद्रीय ब्लॉक में भी प्रोग्राम किया है ट्रेनिंग लिया है कानूबारी में भी अलग ट्रेनिंग करके आया है तो अभी मुझे लगता है कानूबारी में बहुत अवेयरनेस आ गया है बहुत आदमी काफ़ी लोग अभी ट्रेन हो चुका है हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स हमारा कानूबारी में हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होगा जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि तब जाकर के हम ये तब तक हम एक प्लान तैयार करेंगे कि जो मिड टेक्नोलॉजी पे हम जाएंगे मिड टेक्नोलॉजी पे जब जाएंगे तो हमारा हैदराबाद में है मिड टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट ICAR मिड टेक्नोलॉजी तो वहाँ में आप लोगों में से कोई अच्छा आदमी 2 1 3 4 आदमी जाकर के मिड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे स्टडी करने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद कानूबारी में वापस आकर के यहाँ पे हम मिड टेक्नोलॉजी मिड प्रोसेसिंग का जो हम एक यूनिट बिठाएंगे तो आपको कभी भी चिंता नहीं करना है कि आप ये सोचता होगा कि सब आदमी अगर सुअर पढ़ना शुरू होगा तो कानूबारी बाजार में कैसे बिक्री होगा बोले वो उसके लिए चिंता नहीं करना है आगे कैसा पालना है आगे बिग टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम बिग को कैसे प्रोसेस करेंगे बाहर कैसे हम सेल करेंगे उसका ऊपर भी हमारा विभाग है यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट हमारा जितना भी गवर्नमेंट का तरफ से जो भी हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे उसका चिंता नहीं करना है मेरा आज का मैसेज यही है स्पेशली आप लोग प्रोग्राम होने से केवल आएगा कुछ सामान देगा बोलकर सुना होगा आप आज सामान देगा बोलकर सुन के आया है ना दिल से आप ये डिग्री को आप दिल से एक्सेप्ट करके आप आया हुआ है तो पहले आप बात कर लीजिए सोच लीजिए इसका ऊपर विचार कर लीजिए क्योंकि बहुत हो चुका है अरुणाचल सरकार के अंदर में पहले से बहुत मजाक हो चुका है स्वर पालने के लिए देता है पालता है या तो बिक्री कर देता है थोड़ा बड़ा होने के बाद काट के खाता है ये ट्रेडिशन अभी से नहीं चलेगा डिपार्टमेंट के साथ भी है ICAR AVK के पास में रिकॉर्ड से कौन कौन फार्मर्स ट्रेनिंग किया गया है कौन फार्मर्स ट्रेन हो चुका है जो ट्रेन हो चुका है उसी फार्मर्स पर फोकस रहेगा जो ट्रेन हो चुका है ट्रेन होने के बाद अगर वो कैंडिडेट वो वाला जो बेनिफिशियरी अगर बदमाशी करता है मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा को उसको डिलीट किया है वो उसको और फ्यूचर में कभी भी नहीं देना है कुछ भी नहीं देना है अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफिसर के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखना है तो आप भी कम्युनिकेशन करना बंद कर दीजिए किसी के साथ ताल्लुकात नहीं होगा क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए भी सरकार की तरफ से खर्चा किया जाता है पैसा जाता है ट्रेनिंग मुफ्त में नहीं आता है ऑफिसर से ना तकलीफ करके आते हैं यहाँ पे उस पर खर्चा जाता है उस पर दिया जाता है आने जाने का रहन सहन का में खर्चा होता है उसके बाद एक तो है बाहर के जो फैकल्टीज आता है ये हाईली इंटेलेक्चुअल होता है हाईली ट्रेन होता है तो इसीलिए ये मजाक नहीं करना है कोई अगर करना चाहता है तो सीरियसली आप कीजिए अच्छा काम कीजिए जो अच्छा काम करेगा उसको बिल्कुल इनाम दिया जाएगा उसको और भी ज़्यादा हम बेनिफिट देने के लिए सरकार तैयार है लेकिन ये नॉर्मली कुछ सामान देगा उसको रिसीव करने के लिए आएगा बाद में भूल जाएगा मीटिंग में चाय पानी खाएगा कौन कैसा भाषण दिया वो सुनते रहेगा हाँ एक दूसरा को हाय हेलो करेगा फेसबुक व्हाट्सएप मारते रहेगा उसके लिए ये ट्रेनिंग नहीं है ये ट्रेनिंग उसी के लिए है जो सचमुच में दिल से ये बिजनेस करेगा बोल के पिगरी सेक्टर में बिजनेस आप बोलते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्वर पालने के लिए नहीं है स्वर पिगरी का बिजनेस करने के लिए जो दिल से थाम के आया है उन लोगों के लिए दरवाजा खुला है सरकार की तरफ से भी विभाग की तरफ से जितना हो सके उनको और भी दिया जाएगा मैं तो पहले से बोलते आया हूँ कि हमारा जो सरकार की जो हमारा जो विभाग है ICAR हमारा KVK कानूबारी हो या हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो ये लोग आपका रिकॉर्ड्स रखा है और सचमुच में जो काम करेगा उसको मैं तो कहता हूँ उसको बोनस दिया जाएगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा उसको और फर्दर सोफिस्टिकेट जो भी ट्रेनिंग है हाई एंड ट्रेनिंग अगर जरूर करे तो उन्हीं को दिया जाएगा तो इसीलिए आप लोग भी इसको थोड़ा इस प्रकार का ट्रेनिंग को मजा बंद कीजिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कई दशकों से यहाँ पे ट्रेनिंग हो चुका है कई बार बेनिफिट दे चुका है कई बार अनेक प्रकार का आपको सुविधाएं दिया गया है लेकिन अभी तक पिगरी का डेवलपमेंट नहीं देखा है अभी तक क्या बोलता है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अच्छा फार्मर्स नहीं निकल के आया है अभी तक हॉर्टिकल्चर में अच्छा कोई हॉर्टिकल्चर का क्रॉप्स नहीं देखा है अभी तक अच्छा
कोई ये होने वाला नामी वाला कोई फिशरमैन अभी तक नहीं निकला है। कोई किसी का भी फिश स्टॉक से मैंने क्या बोलता है जो बिजनेस करने का लायक फिशरी सेक्टर्स में नहीं देखा। तो अभी समय है आप लोग जो सुधार जाइए, जो बदमाशी करना वो छोड़ दीजिए। सीरियसली आपको पशुपालन में आपका दिलचस्पी है तो आप निकाल के आइए। ट्रेनिंग अच्छा, केवल यहाँ पे कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूशन करते समय के लिए वो अति नफा के लिए करने के लिए अर्थात ठंडा कप करने के लिए कीजिए, अति नफा भी नहीं करना है। डिसिप्लिन से जो भी जिसको लेना है, जिसको देना है उसको दिया जाएगा। लेकिन बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सालों से पहले, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कोई पब्लिक के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो कुछ आप लोगों को पिकलेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो फिक्स दिया गया है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो आपको सीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। एक एक सामान का कॉस्ट होता है, पैसा जाता है इसमें, लेकिन उस चीज़ को आप घर में ले जाकर के फिजूल में फेंक देगा। अभी चूंकि केवीके ने अभी नहीं दिया, यहाँ से हमारा ICR का तरफ से पूसा से दिया गया बोला है, दिल्ली से हमारा ICR सेंटर से। इसको आप ले अभी ये लोग दे दिया तो आपको सोचेगा कि ये अभी लगाना है, लेकिन इसमें तो ये तो नहीं है। हर सीजन का अलग अलग क्रॉप्स होता है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। उस पर भी ध्यान देके आप काम कीजिए। सॉइल प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए, अच्छा से ध्यान दिल लगा के आप काम कीजिए, तो आपका लाइवलीहुड स्ट्रेंथन करने के लिए, आपका फायदा के लिए। ये कोई हमारा विभाग से कोई आपने एक सब्जी तोड़ के लेके नहीं जाएगा, कोई डिपार्टमेंट तरफ से कुछ मांगेगा नहीं। आप सुख एक सुविधा के साथ आप अच्छा एक कमाई करने के लिए सरकार का तरफ से स्टेज देकर के आपको दिया गया है, उसको आप अच्छा से फॉर्मुलेट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर आप ऐसे अच्छा काम करते रहेंगे तो आने वाले दिन में हम कानूबाड़ी से और लोग भेजेंगे, अन्य जगह से अरुणाचल प्रदेश से कोने कोने से हम और लोगों को और युवाओं को, हम महिलाओं को, युवाओं को हम और ट्रेनिंग दिलाने के लिए उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। आत्मनिर्भर स्कीम्स हो, SDM जोन प्रोग्राम्स हो और अन्य प्रकार का जो भी केंद्र सरकार से दिया गया जितना भी स्कीम्स है, जितना भी प्रोजेक्ट्स है, जितना भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है, उसको और हम ज़्यादा आप स्केल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और खास करके मैं यहाँ पे हमारा जितना भी ICR के जितना भी हमारा ऑफिसर्स है, हमारा वंशु साहब का लीडरशिप में और हमारा धोले साहब गुवाहाटी से आया हुआ है, और अच्छी बात है आप लोग आया है। और खास करके आप लोग का चीज मत हो जाइए, ये बिगनिंग सेक्टर्स में अलग अलग बहुत फिक्स होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। रेन रेस हो गया, फिर आपका योगसार हो गया, एमसार हो गया, घुंगरू हो गया। लेकिन इन्हीं में से जो पहले धोले साहब बोला कि तो रानी ब्रीड दिस इज द बेस्ट, तो रानी ब्रीड भी हमने कानूबारी में बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में भी हम कानूबारी में रानी ब्रीड की हम आपके लिए हम लोग लेके आएंगे। लेकिन ये रानी ब्रीड का पीक पालने से पहले, स्वर पालने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पक्का होना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग का किसी को नहीं दिया जाएगा। जो फार्मर सबसे अच्छा काम करेगा उसको और भी दिया जाएगा। ये वन टाइम भी है। आप एक बार पीक ले लिया, दो स्वर, दो तीन पिकनेस ले लिया, अब अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए और दिया जाएगा। इस पर हमारा KVK की तरफ से, हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से निगरानी रखा जाएगा, मॉनिटर करेगा, देखते रहेगा इसका रिपोर्ट कैसा है, कौन आदमी कैसे काम कर रहा है, उस पर नजर रखा जाएगा। उस हिसाब से और भी दिया जाएगा। मैंने मोबाइल में या दिखाए चलते नहीं तो करल में डिपार्टमेंट की पकड़ है महिला हुआ मोक कोई यहाँ को महिला हुआ चिंबक कोई है इसे महिला चिंबक के बाद ये ayam ba nang ya महिला चिंबक ना नंगे पोंगलता ना नंगे महिला चिंबक ये ना ना वाई महिला लोग से यहाँ को सुनवा या ये महिला लोग से का बोले नी या डेवलपमेंट कोई काम का आती ना पांच ले बाबा मामा से नंगे बॉक्स से नंगे पांच ले पाओ बोले नंगे पांच ले पाओ तो मैं नंगे महिला चिंबक बोले ये क्या लॉस baik yang kemudian kita boleh coba kena di mana boleh daftar lagi rumah kena daftar di kategori rumah kita ada kategori rumah kena sekolah mana silakan boleh kena jaga mah kena mana sama tu lagi kena sekolah kan bisnes kan apa ada baik jangan bukan baik, mau bukan itu, belum bukan itu, yang mau bukan
Tete, ada kita bahas atau ada kita berinle, kita datang le campur tu, kita Januari konstitusi bah kita, blok kita, baik le konstitusi, blok kai, baik le konstitusi blok koi, yang kau baik ni, blok baik le konstitusi, kau le nak cakap itu, le timur mana, le yang tu ya meeting tu le, meeting lah. हमको पता dia temperature tu ani formally line kimchi ma khane kim kanwari pa kimchi ma khane government chi ma khane keme kebige tak ma dalo bhavana atha khane dhani hanti ma khane kebige center chok le building ring ka pa ma ho ju dia to khai janga jadi keme hawan keme nu hat ma hawan hawan ko do na koi Ranjit Tingkang, Solon Lokong, Momen Munham, Steven San, Sally Wangchen, just wait for करना है कविता From on behalf of the organizing committee, first and foremost, I express our sincere appreciation to Sri Gavin D. Wangsu, Honorable Minister, Agriculture and Allied, Food and Civil Supply, Legal Meteorology and Consumer Affairs, Government of Arunachal Pradesh, for generously accepting our invitations and attending today's program as a chief guest, despite a demanding busy schedule. Sir, your presence here today is a powerful gesture of your commitment to rural development and livelihood farming, especially in Pegari sectors, which holds great potential for improving the message of this initiative to a wider audience. Last but certainly not the least, our deepest gratitude goes to our dear farmers, whose presence and active participations are the heart of today's program. You are the reason we are all here, and we are committed to continue such efforts for your growth. बता पाना पड़ेगा, बताने का वो सक्षम होना पड़ेगा। जब कृषि विभाग से हम बात करेंगे पूछेंगे तो केवीके क्या कर रहा है वो बता पाना सक्षम होना पड़ेगा। आप लोगों का बीच में कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी कुछ चीज़ है ओवरलैपिंग हो जाता है, ओवरलैपिंग होने नहीं देना है और स्पेशली बेनिफिशियरी के लिस्ट के ऊपर में बहुत ये होना है क्योंकि बेनिफिशियरी एरिया मतलब वो फ्रीबी स्टेशन नहीं जाना चाहिए कि ऐसा आया कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे हम जब पिकलेट्स देते हैं तो एक पिकलेट मांग देते हैं, जब बताओ इस बात हमें कोई पिकलेट का जरूरी नहीं है तो मॉनिटर देयर एक्टिविटीज और इनका जो इनकम जनरेशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसी को कोर्स करने के लिए तो उसी पर मॉनिटर करने के लिए तो इसलिए कर रहा है। ये अच्छा ये प्रोग्राम है और मैं फिर हमारा फार्मर्स के लिए जो ट्रेन फार्मर्स के लिए इस बार भी मैं एडिशनल लगभग स्पेशली पशुपालन में मेरा तरफ से 1 करोड़ का पैसा मैं रखूँगा। ये 1 करोड़ का पैसा डिपार्टमेंट आप लोग लिस्ट बनाएंगे कौन सा फार्मर सचमुच में अच्छा है, वो लिस्ट लास्ट फाइनली हम उनको उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेनिंग जो नहीं लिया है उसको हम नहीं ले सकते। ट्रेनिंग भी केवल कागज दिखाने से नहीं होगा,
सिंसियरली जो अटेंड करके हमारा यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट आएगा, जो भी हमारा एक्सपर्ट्स आएगा, जो डोमेन एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये लोग जो ट्रेनिंग देगा अच्छा से जो सुनेगा उसी को देगा। ये जरूरी नहीं मेरा वर्कर को देना, मेरा वर्कर को नहीं देगा, मैं बेस्ट फार्मर्स को देगा। ये ध्यान रखना है, अच्छा काम करना है, कानूबारी को आगे ले जाना है, अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाना है, भारत एक विकसित भारत बनाने की ओर हम सबका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। जय हिंद। ओके, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर वांगचू, हेड ICR एपी सेंटर बसार से, और अभी एट प्रेजेंट हम लोंगडिंग में है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, और ये कानूबरी जगह में है जहां हमारा एक KVK भी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, जिनका हेड हमारे सामने में बैठा है। तो आज यहाँ में एक प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन, सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूजुअली, हमारा पिग फीड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है हम लोग, और कुछ गार्डन के लिए सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग प्रोग्राम यहाँ रखा था। तो इस प्रोग्राम को में हम लोग कोलैबोरेशन किया है ICR NRC ऑन पिग, जो गुवाहाटी बेस्ड है। उन लोगों ने बहुत सारा मटेरियल्स अंडर TSP ट्राइबल सब प्लान प्रोजेक्ट में दिया था तो उसको लेके आया 900 बैग्स पिग फीड आया, और मोर देन 300 फार्मर्स को अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यहाँ में। तो ये अभी एक है, और दूसरा हम लोग ने एक पूसा बीज करके एक पैकेट है जो IRI न्यू दिल्ली से आया है, तो वो भी हम बहुत सारा बीज आया है वो किचन गार्डन के लिए, तो ये भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बहुत सारा लोंगडिंग का स्कूल्स में किचन गार्डन कंसेप्ट बच्चे लोग को में इनकलकेट करने के लिए ये सीट दिया गया है। तो उन लोग का प्रिंसिपल सब आया है, वहाँ एक्सेप्ट किया है, और उन लोग वहाँ किचन गार्डन बनाएगा, जिसमें हमारा KVK जो यहाँ में है वो हेल्प करेगा उस किचन गार्डन को कैसा बनाएगा। और ये लोकल वेजिटेबल लोकली ग्रोन करने का एक कंसेप्ट बच्चा लोग को भी देगा, कि ताकि उन लोग का एक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक हो गया। अभी दूसरा प्रोग्राम ये है कि यहाँ बहुत अच्छा बात है कि आज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगचू जी आए हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ में हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग जो हमारा KVK लैंड का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और मिनिस्टर साहब ने ही हम लोग को ये हैंड ओवर कर दिया है पेपर। तो अभी हम लोग बहुत अच्छा लगा, ये 15 हेक्टर्स लैंड हमको ये कानूबरी में मिल गया है, तो अभी हम लोग इसको इस्टेब्लिश करने जा रहा है। और KVK एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि विज्ञान केंद्र बोलता है और फार्म साइंस सेंटर बोलता है, ये हमारा फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम फार्मर्स को भी यही बता रहा था कि आप लोग को जानना चाहिए कि KVK का मेन काम क्या है। KVK का मेन काम ये है कि कैसे रूरल लिवलीहुड को हम लोग उठाएगा, और टेक्नोलॉजी कैसे हम ट्रांसफ़र करेगा, जितना भी प्रूवन टेक्नोलॉजीज जो भी है तो उसको हम कैसे करके फार्मर तक पहुंचाएगा, ये हमारा मेन काम होता है। तो ये करने जा रहा है हम लोग, तो अच्छा है हम लोग का। और KVK का ज़मीन मिल गया तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट वगैरह सब बनाएगा, इसके बाद फार्मर्स को आएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है सीइंग इज़ बिलीविंग बोलता है, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक बनाएगा, इसके बाद फार्मर्स को लेके आएगा, फार्मर्स को दिखाएगा कि ऐसे करना है। उसके बाद इम्प्रूव क्राइम, आजकल क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्राइम एंड रेसिलियंस के लिए भी हम लोग क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग फार्मर को सिखाएगा। और हम लोग का मेन एम ये है कि इसको रूरल लिवलीहुड को हम कैसे इम्प्रूव करेगा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फीड्स किस को इशू किया गया है सर? फीड्स जितना भी है यहाँ में, जो भी लोकल कानूबरी और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी फार्मर्स है जो पिगरी में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को हम लोग ने सेलेक्ट करके हम लोग ने उसको इनवाइट किया है, तो सब यहाँ आया है और उन लोग को हम लोग फीड डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। फार्मर्स यानी कि प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये TSP प्रोजेक्ट्स में है, और TSP प्रोजेक्ट्स का एक गाइडलाइंस है कि जब भी हम बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट करता है तो हम बेनिफिशियरीज का पूरा डिटेल हम लेता है और हम उसको फॉलो अप भी करता है। सर, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि आप लोगों की तरफ से कोशिश करता है और देता भी है पब्लिक को, सीड्स बोलो, कुछ फार्म खोलने के लिए, या गाहरी बोलो, कुछ भी मुर्गी हो, तो
पालने में पाल लेते हैं लेकिन सेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, इसके लिए आप लोग का क्या कहना है इस पर? एक्चुअली इसमें ऐसे है, जैसे आप गावरी बोला, गावरी माने पिगरी, हाँ। तो पिगरी का जो भी है ना कि अभी आज तो मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर आपने पिगरी कर रहा है, अगर आपका मार्केटिंग का प्रॉब्लम है तो अब ये है कि मिनिस्टर साहब अभी बोला है कि हम लोग मीट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ में मिनिस्टर साहब बनाने जा रहा है। तो अभी आप सिर्फ 1-2 गावरी नहीं, आप 1000 से 1000 गावरी आप पिगरी आप कीजिए, आपका मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मीट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ में इस्टेब्लिश करने जा रहा है एज़ पर द मिनिस्टर ने जैसे आज बताया था। तो हमको लगता नहीं कि कोई मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम होगा। सर आज का इस प्रोग्राम में कौन कौन अटेंड हुआ है? आज का प्रोग्राम में हमारा जैसे हमने बोला यूनियन हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा गैब्रियल साहब आया है। उसके बाद में हमारा यहाँ में आया है आपका एडीसी साहब आया हुआ है। फिर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हमारा डायरेक्टरेट से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो आया है। फिर हमारा एजीएम आया है, जो नाबार्ड का एजीएम आया है। फिर हमारा ये रानी से, रानी माने एनआरसी ऑन पिक से, वहाँ से सीनियर साइंटिस्ट इन लोग आया है। तो हम लोग सब मिलके अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है।